मुझे नहीं डस सकती नागिन। राजवंश का निशान नहीं देखा तूने? नहीं मार सकती उन्हें जिनके शरीर पर वो निशान होता है। हम शिव के भक्त हैं, नागमणि के रखवाले। नाग देवता के शरणागत को नागिन का जहर नहीं चढ़ता। नागिन मरोगे, शिवन्या के साथ तुम दोनों मरोगे। तुम दोनों के मरने के बाद मुझे नागमणि मिलेगी और शिवन्या के मरने के बाद मुझे ऋतिक मिलेगा। तुम इतना कैसे बदल गई शेषा? अपनी ही बहन से इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। न जाने बाबा गुरुदेव कहाँ होंगे। शेषा, क्या किया तुमने उनके साथ? उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो मैं ऋतिक के सामने अपनी सच्चाई कैसे लाऊंगी? शेषा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जो ऐन वक्त पर संग्राम सिंह और कटका को वहां से हटा दिया। जैसे ही मैंने देखा कि शिवन्या गुफा में नहीं है, मैं समझ गई कि वो ऋतिक के पास गई होगी तेरी सच्चाई बताने। तेरी सच्चाई तो सामने नहीं आई। तूने ऋतिक को उसकी सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो एक नागिन है? जो वार एक तीर से 3 शिकार में है, वो एक शिकार में कहा मेरी काली नागिन। तुम नहीं समझोगी। अगर समझ जाती तो तुम यामिनी नहीं होती। चल, जो रूप तू बदलती है ना, जल्दी से उस रूप में आ जा। मेरा मतलब है जल्दी से माली बन जा। वाह माली वाह, एंड वक्त पे तूने उस संग्राम सिंह को वहां से गायब कर ही दिया। अभी तो केवल गायब किया है, आज रात में मैं उसका काम भी तमाम करूंगा। अच्छा, कहाँ मारेगा तू? वहीं यहाँ पर उसको रखा हुआ है, वो ऊंचे टीले वाली पहाड़ी की गुफा में। वाह एंकी जी वाह, क्या बात कही। ठीक है, तुम पहले संग्राम सिंह को मार दो, उसके बाद आज रात को हम उसके बेटे ऋतिक को खत्म कर देंगे। जो हुकुम मेरी आकी। आका, एक ही बात है। वाह मेरी काली नागिन, तूने तो अपना काम कर दिया। तू मेरे पति को क्या मारेगा अंकुश रहेजा? आज मैं तेरे ही मुंह से ऋतिक के सामने तेरी सच्चाई लाऊंगी। तू ऋतिक और उसके बाबा को छू भी नहीं सकता। उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन खड़ी है। वो संग्राम सिंह ऊंची पहाड़ी वाली टीले की गुफा में छुपा है। तुझे उसका काम तमाम करना है। ये तो अच्छा हुआ कि आज उसने हमें मंदिर में नहीं देखा, पर आगे चलकर अगर उसने हमें देख लिया ना तो हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज रात को तुझे उसे खत्म करना है। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवन्या को हमारी सच्चाई का पता चला तो कैसे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कैसे। खैर, छोड़ इन बातों को। शिवन्या को मैं देख लूंगी, लेकिन तू जा और उस बुढ़े को खत्म कर। ये चल निकल। इसे कहते हैं तीर 1 शिकार 3। शिवन्या इस माली के पीछे जाएगी और उसे रोकने के लिए वो नागिन रूप में आएगी, और उसी वक्त ऋतिक को लेकर मैं वहां पहुंचूंगी और ऋतिक को शिवन्या का असली रूप दिखाऊंगी। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर शिवन्या ने माली को नहीं मारा तो तुम उसे मारोगी, पर ऐसे मारना कि ऋतिक को कातिल शिवन्या ही नजर आए।
खुश रह जा, आज तू यहाँ आएगा और मैं तुझे तड़पा तड़पा कर इतना मजबूर कर दूंगी कि तू खुद अपने मुंह से ऋतिक को सारी सच्चाई बताएगा। बेटा, तेरे पापा। मॉम, क्या हुआ डैड को? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे किसी गुफा के आसपास एक नागिन है और बंदूक लेकर वो चले गए। मेरा बहुत डर लगा, कहीं वो नागिन उन्हें मार न दे। उन्हें बचाना होगा। माँ डरो मत, डैड को कुछ नहीं होगा। अंगूठी पहनी है ना उन्होंने। अरे अंगूठी तो सूर्य और शैलेश भाई साहब के पास भी थी, पर हुआ क्या? कुछ नहीं, अंगूठी से कुछ नहीं हो सकता। अब जो कुछ भी करना तुझे करना होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ही वो निशान है बेटा। मॉम आप डरो मत, और प्लीज रोना बंद करो। मैं डैड को बचाऊंगा, मैं जाके लेके आऊंगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। माँ आप। मैंने कहा ना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूं। आज तू वो नजारा देखेगा जो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। संग्राम सिंह, आ गया हूं मैं। आजा, तू भी आ। तुझे क्या लगता है कि तू हर बार बच जाएगा क्या? नहीं, इस बार तू नहीं बचेगा। पता नहीं वो नागिन क्या हाल करेगी तेरे पापा का। माँ कुछ नहीं कर पाएगी वो पापा को, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरी प्यारी बहू शिवन्या, ऋतिक आ रहा है। अब तेरी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। नागिन, आ गई तू? अच्छा, तो इस बार मेरी बहू का रूप लेके आई है? हाँ? नहीं, तेरी बहू का रूप नहीं लिया है मैंने। मैं तेरी बहू ही हूं, शिवन्या, जो तेरी बहू बनकर तेरे घर में आई, अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने, अपने मकसद को अंजाम देने। याद कर महाशिवरात्रि की वो रात, मणि के रखवाले वो नाग नागिन, जिसको मणि के लिए कितनी बेरहमी से मारा था तूने। याद कर। तू वो मैं उनकी बेटी, इच्छाधारी नागिन शिवन्या। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये देख मेरे पास जादुई अंगूठी है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मैं तेरा कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहती, जो बिगड़ा है उसे बनाना चाहती हूँ, और उसे तू बनाएगा। मैं आज तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तू खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई ऋतिक को बताएगा कि कैसे नागमणि के लिए तूने मेरे माँ बाबा को मार दिया, ऋतिक की माँ को मार डाला, उसके असली पिता संग्राम सिंह को सालों तक बंदी बनाकर रखा, कैसे उनके युवराज को ऋतिक बनाकर पाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन तू उससे नागमणि हासिल करना चाहता था। तूने सिर्फ नागमणि के लिए ऋतिक का इस्तेमाल किया और एक दिन उसे मारने की कोशिश भी की। ये सारी सच्चाई तू ऋतिक को बताएगा। मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, बस तेरे मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहती हूँ। बोल तूने क्या क्या किया? मैंने ऋतिक से वादा किया है कि मैं उसे सच्चाई बताकर रहूंगी, उसे सबूत देकर रहूंगी। बोल तूने क्या क्या किया? बोल कि वो संग्राम सिंह का बेटा है। बोल कि नागमणि मिलते ही तो उसे मार डालना चाहता है। बोल।
वो मुझे माफ कर दो। मैं ऋतिक को सारी सच्चाई बता दूंगा, सब बता दूंगा। मुझे नागमणि नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्शो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं तुझे नीचे उतारूंगी। हाँ हाँ और तू ऋतिक को सारी सच्चाई बताएगा। हाँ हाँ